सो हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा एक्सट्रीमली मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक्स और विद कॉन्सेप्ट जो कि आपके लिए एसएससी सीजीएल 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ से हम हर एक कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं अलजेब्रा से रिलेटेड। इससे पहले मैंने काफ़ी अलजेब्रा से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो आपको वो भी देखने चाहिए। ये सीरीज़ करने के बाद आपको अलजेब्रा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और ये जो अलजेब्रा है, ये मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, ये सभी एग्जाम के लिए आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो जो हमारा क्वेश्चन है 236 है, उसको हमें कैसे करना है। यहाँ से देखिए, इफ हमारे पास दे रखा 4x प्लस कितना 1/5x इक्वल कितना है 7x, और 64x क्यूब है, मतलब ये किसका है, 4x का क्यूब है। यहाँ से 4x का क्यूब मतलब कितना आने वाला है, 64x क्यूब आ जाएगा। और यहाँ से 5 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 125x क्यूब होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करने वाले हैं। तो इसका क्यूब करेंगे तो हमारे पास ये हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 1/25x क्यूब हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कितना, 4x प्लस कितना 1/5x, इसका क्यूब हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई होता है, x इंटू कितना 1/x, और लास्ट में कितना होता है हमारे पास, ये इसका फॉर्म होता है। ठीक है। अभी मैं साइड में लिख के एक बार आपको बता दूंगा, बट पहले इसको हम कर लेते हैं। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4x इंटू कितना हो जाएगा 1/5x हो जाएगा, और ब्रैकेट में कितना आएगा, 4x प्लस कितना हो जाएगा 1/5x हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है, कितना है 7 है, तो 7 का क्यूब हो जाएगा। माइनस यहाँ से कर देंगे इसको कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जो इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कितना है 7 है। तो 7 का जो क्यूब होगा कितना होगा, 343, और यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 84 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 343 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 16.8 हो जाएगा। जैसे ही माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 326 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 समथिंग। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका जो कॉन्सेप्ट लगा हमें, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ से कितना होता है हमारे पास, एक्स क्यूब 1 प्लस 1/x क्यूब, जो कॉन्सेप्ट होता है वो कितना होता है, x प्लस 1/x, इसका होल क्यूब, और माइनस कितना होता है हमारे पास 3 इंटू एक्स इंटू कितना होता है y होता है, और ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, x प्लस कितना 1/x होता है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट किससे हमारे पास है, एक्स क्यूब प्लस कितना y क्यूब, और हमारे पास कितना आता है एक्स क्यूब, सॉरी यहाँ से कितना होगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, और माइनस कितना होता है 3 इंटू एक्स इंटू वाई होता है, और ब्रैकेट के अंदर कितना होता है एक्स प्लस वाई होता है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट लगने वाला है। इससे रिलेटेड हमारे पास ये होगा, और इससे कॉन्सेप्ट बेस हमारे पास ये है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ से देखेंगे हम 4x है, और यहाँ पे कितना है 40x क्यूब है। तो हमारे पास क्या करना होगा, ये 2 ऊपर नहीं आना चाहिए, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2x प्लस कितना हो जाएगा 1/3x हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से कितना होगा 6 होगा, ये जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 1/3x हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा डिवाइड जैसे होगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ से भी हम क्या कॉमन लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, बिकॉज ऊपर ओनली 1 रहना चाहिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8x क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 27x क्यूब हो जाएगा। यहाँ से हमें ये वैल्यू हम रख सकते हैं। यहाँ से करेंगे इसका क्यूब, तो क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 1/27x क्यूब, और यहाँ से करेंगे तो कितना होगा 2x प्लस कितना 1/3x, इसका क्या होगा होल क्यूब होगा, माइनस कितना होगा 3 इंटू कितना 2x प्लस कितना हो जाएगा अब 1/3x हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 1/3x हो जाएगा। ये जो वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना है 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस कितना होगा यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा ये वाली जो वैल्यू है वो
क्या है हमारे पास 3 है। 3 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 27 और यहाँ से कितना होगा 6 हो जाएगा माइनस। जैसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास वैल्यू 21 आएगा, जो कि वैल्यू कहाँ पुट करना है, हमें यहाँ पे पुट करना है। ये जो वैल्यू आई है वो इसकी वैल्यू आई है और ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 5 इंटू कितना होगा 21 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 105। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ 25x प्लस कितना 5/3x। तो यहाँ पे 1 होना चाहिए और यहाँ पे हमारे पास कितना, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते कितना 5, तो 5 जैसे ही कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा और इक्वल कितना 20। यहाँ से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3x और इक्वल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे कितना 2, तो कितना हो जाएगा 125x क्यूब और यहाँ से होगा 1 अपॉन कितना 27x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करके क्या कर देंगे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम करेंगे क्यूब तो कितना हो जाएगा 125x क्यूब प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 27x क्यूब और इक्वल कितना होगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3x। इसका करेंगे होल क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स, x की जो वैल्यू 5x है और y की जो वैल्यू 1/3x है और ब्रैकेट में रखेंगे 5x प्लस कितना हो जाएगा 1/3x हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू कितना है 4 है तो 4 का क्यूब कर देंगे, यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू कितना होगा 4 होगा। 4 का क्यूब कितना हो जाता है हमारे पास 64 हो जाता है और यहाँ से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, यहाँ से जैसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 44 आएगा। जैसे 44 हमारे पास 1 सेकेंड 44 की जैसे वैल्यू यहाँ पे हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 44, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 88। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ 3x प्लस कितना 1/2x इक्वल कितना दे रखा है 6 दे रखा है और यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 8x क्यूब, मतलब 3 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है 27 आने वाला है, बट यहाँ पे दे रखा है 8x क्यूब दे रखा है। इसका मीनिंग क्या होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगा यहाँ से हटाऊंगा तो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा और 3 से क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा। तो 2/3 बोथ साइड क्या करना पड़ेगा मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3x प्लस कितना 1/2x हो जाएगा इक्वल कितना हो जाएगा 6 इंटू कितना हो जाएगा 2 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से जैसे इसकी एंट्री करवाएंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। फिर सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/3x हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसका क्यूब फाइंड आउट करेंगे, तो क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या बचने वाला है 8x क्यूब प्लस कितना 1 अपॉन कितना 27x क्यूब और यहाँ से हमारे पास कितना होगा 2x प्लस कितना 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा और ये क्यूब होगा माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 2x है और y की जो वैल्यू वो कितना है 3x है। यहाँ से हमारे पास कितना होगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 1/3x हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना 4 और इसका क्यूब कर देंगे हम, यहाँ से x कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 4 दे रखी है तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 और यहाँ से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जैसे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 56 आ जाएगा और 56 हमारे पास क्या है यही वैल्यू है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कितना 240 इफ 5x प्लस 1/3x इक्वल कितना दे रखा है 10 दे रखा और हमें यहाँ पे पूछा है कितना 27, तो यहाँ पे 3 का क्यूब होगा तब जाके हमारे पास कितना आएगा 27 आने वाला है। तो इसको हमें क्या करना है 5 को हटाना है तो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे 3 लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 3/5 क्या हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बहुत साइड तो 5x प्लस कितना हो जाएगा 1/3x हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 10 इंटू कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल कितना आ जाएगा 3x और कितना हो जाएगा 1/5x हो जाएगा और इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। अब जैसे हम क्या करेंगे इसका क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है 27x क्यूब
प्लस कितना 1/125 एक्स क्यूब, यहाँ से कितना होगा 3x प्लस कितना 1 कितना 5x, इसका क्यूब करेंगे और माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू कितना हो जाएगा y हो जाएगा, और कितना होगा ब्रैकेट में 3x प्लस कितना हो जाएगा 1 कितना हो गया 5x हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू गिवन है हमारे पास कितना 6 है, तो 6 का हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो 9 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये कितना है 6 है। यहाँ से क्यूब करेंगे तो हमारे पास 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जैसे इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है 216 माइनस कितना हो जाएगा 110 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जैसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 205 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यही हमें वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ 9x प्लस कितना 3/2x हो जाएगा, और यहाँ से हमें दे रखा है 16x क्यूब दे रखा है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए हमारे पास 2 होना चाहिए, और यहाँ पे कितना होना चाहिए हमारे पास, जैसे इसमें भी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, और यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे इसका सोल्यूशन कर पाएंगे। तो मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ कितना 3, तो कितना बचने वाला है 3x प्लस कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल कितना है हमारे पास 18 है, तो 3 से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, बिकॉज यहाँ से मल्टीप्लाई में तो 3 प्लस कितना 1/2x, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या लेंगे 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 8x क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा 27x क्यूब हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसके लिए एक स्टेप और लेना पड़ेगा। यहाँ पे कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो यहाँ पे अगर मैं 3 का क्यूब करता हूँ तो 27, और 2 का क्यूब करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 8x क्यूब आने वाला है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, और यहाँ पे कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा 2 डिवाइडेड बाई कितना कर दूंगा 3 कर दूंगा, मतलब 2/3 से बहुत साइड क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 1/2x हो जाएगा, और इक्वल कितना हो जाएगा 6 इंटू कितना 2/3 हो जाएगा। यहाँ से जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 1 कितना 3x हो जाएगा, और इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका क्या करेंगे क्यूब करने वाले हैं, तो कितना हो जाएगा। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन है आपको इतनी लेंथी कैलकुलेशन नहीं करनी, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आप क्या करें कि माइंड में सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है ताकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचने लग जाए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8x क्यूब हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1 कितना 27x क्यूब हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना 2x प्लस कितना हो जाएगा 1 कितना 3x, और इसका क्या करेंगे होल क्यूब, और माइनस क्या करेंगे हम यहाँ से कर देंगे कितना 3 इंटू कितना x, जो कि हमारे पास 2x है, प्लस कितना y, तो अपॉन में कितना हो जाएगा 1/3x हो जाएगा, और कितना होगा 2x प्लस कितना 1/3x हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू कितना गिवन है 4 है, तो 4 का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। यहाँ से x कैंसिल 3 से 3 कैंसिल, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना होगा हमारे पास 64 हो जाएगा, और यहाँ से कितना होगा 8 हो जाएगा माइनस का, तो 56 क्या आ चुका हमारे पास इसका आंसर हो चुका है। बट यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आई है और हमें ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 56, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कंफर्म आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 112, इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इफ 12x प्लस कितना 4/5x इक्वल कितना दे रखा है 24 दे रखा है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है 250x क्यूब, मतलब 12 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास नहीं मिलने वाला है, और यहाँ पे कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे कितना 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 1 कितना 5x हो जाएगा, और इक्वल कितना होगा 24 होगा। जैसे इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला 3x प्लस कितना हो जाएगा 5x इक्वल कितना होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। बट अभी हमें क्या चाहिए यहाँ पे तो 5 चाहिए, बिकॉज एक बार इसको हम क्या करके देख लेते हैं, कॉमन लेके देख लेते हैं। तो 2 कॉमन आएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 125x क्यूब आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 1 कितना 27x क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए 125 चाहिए, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, और यहाँ पे 3 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा
5/3 से क्या कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3x प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और इक्वल कितना हो जाएगा 6 इंटू कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। यहाँ से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। अब जैसे इसका क्यूब करेंगे तब हमारे पास क्या मिलेगा 125x क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना 27x क्यूब, और यहाँ से कितना होगा हमारे पास 5x प्लस कितना 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3x, और क्या क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स। एक्स की जो वैल्यू हमारे पास कितना है 5 है, और जो y की वैल्यू अपन कितना है 3x है, तो कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 1 सेकेंड, कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना 3x हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू गिवन है वो कितना है हमारे पास 10 है, तो 10 का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इंटू कितना होगा हमारे पास 10 हो जाएगा। 10 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है 1000, और कितना हो जाएगा यहाँ से कितना होगा 50 हो जाएगा, कितना होगा 50 हो जाएगा, जैसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 950, इसका आंसर आ जाएगा। ये जो वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे पुट करनी है, तो 950 इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1900 आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कितना, इफ x प्लस कितना 1/4 x इक्वल कितना 3 दे रखा है, और हमारे पास 8x क्यूब पूछा है, तो यहाँ से हम क्यूब भी करेंगे तो x क्यूब ही मिलने वाला है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए हमारे पास 2 होना चाहिए, तो बोथ साइड मेरे को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा x प्लस कितना 1/4x हो जाएगा, और इक्वल कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 1/2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसका क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है 8x क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 1/8x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से कितना होगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 1/2x हो जाएगा। इसका क्यूब करेंगे और माइनस कितना कर देंगे 3 इंटू एक्स इंटू कितना हो जाएगा 1/2x हो जाएगा। 2x प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ से अब करेंगे वैल्यू पुट, तो कितना हो जाएगा 6 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास x कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, और यहाँ से कितना होगा हमारे पास 18 हो जाएगा। ठीक है, जैसे माइनस करेंगे तो 198 इसका आंसर आएगा, जो कि हमें क्या है यही हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कितना दे रखा है x+1 और x-2। तब तक ये दोनों हमारे पास सेम नहीं होंगे तब तक हम इसका क्यूब नहीं फाइंड आउट कर सकते, x² भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, नीचे वाला हम चेंज नहीं कर सकते, तो हमें ऊपर वाले में ही क्या करना होगा x-2 करना होगा। ठीक है, तो मेरे को क्या करना होगा -3 करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा x-2 मिलेगा। तो -2 यहाँ से कितना करेंगे -3 करेंगे प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा x-2। अब मैंने LHS साइड माइनस किया तो मेरे को RHS साइड भी क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से करेंगे तो x-2 हो गया और प्लस कितना हो गया 1 अपॉन x-2 हो गया। यहाँ से हमें x-2 मिल चुका है और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, इक्वल्स 5 आ गया। अब करेंगे हम क्या x क्यूब करेंगे, तो जैसे x क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है x-2, इसका क्यूब हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन x-2, इसका क्यूब करेंगे और यहाँ से हमारे पास कितना आएगा x-2 प्लस कितना 1 अपॉन x-2, और इसका क्या होगा होल क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई, और x इंटू वाई की जो वैल्यू हमारे पास सेम है तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे x-2 प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन x-2, ये जो वैल्यू है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी यहाँ पे पुट होने वाली है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू वो कितना दे रखा 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा। ये जो वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा 5, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 125, और माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 110 इसका क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा कि कैसे अगर इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो हमें कैसे इनकी अप्रोच करनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और इसको हम कैसे करेंगे, बिकॉज यहाँ पे दे रखा हमें माइनस और यहाँ पे दे रखा हमें प्लस दे रखा है, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमें क्या करना होगा, इसको प्लस करना होगा। जब प्लस कैसे करेंगे, तो मैंने आपको पहले से एक फॉर्मूला पढ़ा रखा है
एक्स प्लस कितना 1/x। अगर हमें ये प्लस वाली वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा हमारे पास, 1 सेकेंड, अंडर रूट के अंदर जो आने वाला है हमारे पास कितना आएगा, x माइनस कितना 1/x, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे जो प्लस होता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +4 होने वाला है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 1/x, और यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास इसको पुट करना है कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस कितना कर देंगे 4 कर देंगे, और अंडर रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट लगा देंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा 9 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना है अंडर रूट कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये जो वैल्यू हमारे पास कितना है x प्लस कितना 1/x और अंडर रूट कितना है 13 है। अब हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, तो यहाँ से तो इजीली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 1/x क्यूब हो जाएगा। यहाँ से करेंगे कितना x प्लस 1/x का होल क्यूब, और माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा x प्लस ब्रैकेट वाला, बिकॉज ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है अंडर रूट 13 दे रखा है, इसका क्यूब कर देंगे, माइनस कितना होगा 3 इंटू कितना हो जाएगा अंडर रूट 13 हो जाएगा। तो हमारा जो इसका क्यूब ओपन होगा तो कितना हो जाएगा 13 अंडर रूट कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 13 हो जाएगा। 13 अंडर रूट 13 में से क्या माइनस करना है 3 अंडर रूट 13 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 10 अंडर रूट 13 आ जाएगा। यही क्या होगा हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएंगे कि कैसे हम क्वेश्चन की अप्रोच करने वाले हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ x माइनस 1/x इक्वल कितना दे रखा 5, तो हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है। तो हमें क्या यूज़ करना है x प्लस कितना 1/x, और कितना हो जाएगा यहाँ से x माइनस कितना हो जाएगा 1/x, इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे और प्लस कितना कर देंगे 4 कर देंगे। तो यहाँ से ये वैल्यू गिवन है हमारे पास कितना 5 का स्क्वायर प्लस कितना 4 हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर है तो कितना होगा 25 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा अंडर रूट 29 आ जाएगा। अब हमें ये वाली वैल्यू मिल चुकी है x प्लस कितना 1/x। अब इसका हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 1/x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे कितना x प्लस कितना 1/x क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई, और प्लस कितना ब्रैकेट में कितना आएगा x प्लस 1/x हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना अंडर रूट 29, और इसका कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 3 इंटू कितना हो जाएगा अंडर रूट 29 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 29 अंडर रूट कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3 अंडर 29 हो जाएगा। जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 26 अंडर रूट कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। यही हमारे पास क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1/x स्क्वायर और कितना है 7 है। ये कॉन्सेप्ट भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज इसमें हमारे पास क्या होगा 2 स्टेप में इसका सॉल्यूशन आने वाला है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, पहले तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की फॉर्म में हमें क्या चाहिए एक्स चाहिए। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो पहले तो हम करते हैं कितना एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास क्या मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1/x स्क्वायर, और कितना मिलेगा 2 मिलने वाला है। ठीक है, अब मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए तो इसमें से मेरे को क्या माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर आएगा। बट मेरे को चाहिए क्या x प्लस कितना 1/x चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसका क्या लगा दूंगा अंडर रूट लगा दूंगा। तो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1/x स्क्वायर चाहिए, और प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या है 7 है, और प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या है अंडर रूट है, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 9, और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ से जो हमारे पास x प्लस कितना 1/x की वैल्यू आ चुकी है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यूब के फॉर्म में इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 1/x क्यूब हो जाएगा। यहाँ से करेंगे कितना x प्लस कितना 1/x हो जाएगा, और इसका क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3 x प्लस कितना हो जाएगा 1/x होने वाला है। तो यहाँ से करेंगे वैल्यू पुट, तो कितना हो जाएगा 3x का मतलब क्यूब हो जाएगा, और 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे क्यूब तो 27, और माइनस कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 18। यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, तो हम क्या करेंगे पहले एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1/x स्क्वायर।
ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, x प्लस वन की फॉर्म में चाहिए। तो x प्लस वन की फॉर्म में चाहिए तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से x प्लस कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और जो इसका स्क्वायर है जाके क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 1/x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू गिवन है वो कितना है, 23 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जो ये है हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 आएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x प्लस कितना, 1/x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जैसे ही हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, 1/x क्यूब हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, x प्लस कितना, 1/x, इसका क्यूब हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना है, 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा। 3 इंटू कितना हो जाएगा, x की जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 माइनस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 110 इसका क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कितना, ये भी हमारे पास वो जो पीछे वाला था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब इसका जो स्टेप होगा वो हम क्या करेंगे, देखते हैं कि कैसे इसके अप्रोच करने वाले हैं। तो पहले हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा, 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे जाके जैसे ही अंडर रूट लगे तो कितना होगा हमारे पास, x की पावर 4, 1 कितना होगा, x की पावर 4, और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 होने वाला है। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो कितना हो जाएगा, 34 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये अंडर रूट के अंदर है। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 36, और इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हमें चाहिए क्या, पहला स्टेप तो हमारे पास ये हो गया। अब इसको फिर से हम डिक्रीज फॉर्म में हमें करना है ये। ठीक है, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे और इस पर क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 1/x स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 होने वाला है। तो 6 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी जो वैल्यू हमारे पास इसकी गिवन है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, या तो हम क्या कर दें, इसके लिए सॉल्व करें, यहाँ से भी हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो सकता है, बिकॉज यहाँ से कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर, और जैसे एक्स स्क्वायर का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 6 हो जाएगा, और हमें पूछा भी क्या है, यही कॉन्सेप्ट पूछा है। तो हम क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस कितना, 1/x स्क्वायर का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो हमें मिलने क्या वाला है, एक्स की पावर 6, 1 कितना, एक्स की पावर 6, और यहाँ से कितना होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 1/x स्क्वायर, इसका क्यूब करेंगे, और माइनस कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स इंटू वाई, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज एक्स इंटू वाई हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो वैल्यू हमारे पास कितना है, 6, तो 6 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा हमारे पास, 216, और ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। जैसे ही माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 198 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ x की पावर 10 और 1/x की पावर 10 47 है, इसको कैसे करना है हमारे पास, और यहाँ पे 15 दे रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, और यहाँ से कितना होगा, x की पावर 10 प्लस कितना हो जाएगा, 1/x की पावर 10 हो जाएगा, और प्लस कितना होगा हमारे पास, 2 होगा, और इसका जो स्क्वायर होगा और जाके क्या लग जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा हमारे पास, 47 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 49। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, x की पावर 5 प्लस कितना, 1/x की पावर 5, 7 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, तो 5 का क्यूब कितना होगा, 15 होगा। तो हम कर देंगे कितना, x की पावर 15 प्लस कितना, 1/x की पावर 15, इक्वल यहाँ से कितना होगा, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 हो जाएगा, और इसका करेंगे हम क्यूब, और माइनस कितना कर देंगे, 3 इंटू एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, तो x इंटू वाई तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे, हम ब्रैकेट में रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यू हमारे पास गिवन है तो कितना आ जाएगा, 7 का क्यूब, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास कितना, 343 माइनस कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। जैसे इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 2, और कितना हो जाएगा, 3। यही हमारे पास क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
इफ x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हमें कितना गिवन है 47 गिवन है और हमें चाहिए क्या x की क्यूब चाहिए। तो इसको हमें क्या करना होगा, टू स्टेप में करना होगा। तो पहले करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर क्या आने वाला है हमारे पास, x की पावर 4 प्लस कितना 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा 47 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है। तो कितना हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इक्वल कितना है 7 है। अब हमें क्या करना है, एक्स की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसके ऊपर क्या लगेगा, अंडर रूट लगने वाला है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर 9, और 9 को जो बाहर निकालेंगे अंडर रूट से तो क्या होता है 3 हो जाएगा। तो x प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे क्या एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और यहाँ से कितना होगा हमारे पास x प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब और माइनस कितना कर देंगे हम 3 इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यू वो 3 है तो हम क्या कर देंगे 3 का क्यूब और 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा 27 माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 18 क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑफ 52 इफ x की पावर 4 प्लस कितना 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और यहाँ से कितना है 23 है और हमें चाहिए क्या x की क्यूब चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, पहले स्क्वायर पे जाना होगा फिर x पे जाना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से कितना होगा x की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा। मैं जो यहाँ पे इतना ज़्यादा लिख रहा हूँ वो आपको नहीं लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा पेन का यूज़ कम करना है, ठीक है। और प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से आप माइंड में भी रख के कर सकते हो कि यहाँ पे जो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो कितना हो जाएगा 23 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो कितना 25 और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में तो हमें एक्स चाहिए तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना आएगा हमारे पास 2 आएगा। यहाँ से जो वैल्यू गिवन है हमारे पास कितना है 5, 5 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अंडर रूट 7 क्या आएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास इतना बड़ा मैंने जो लिखा इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर आपके पास माइंड में कॉन्सेप्ट है। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी वो यहाँ से आएगा और इसमें कितना कर देंगे 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा डायरेक्टली। और 25 इस पर क्या लगेगा अंडर रूट लगेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए। तो यहाँ से फिर से अंडर रूट और कितना हो जाएगा अंडर रूट 7 हो जाएगा। तो ये ओनली क्या 2 से 3 स्टेप में हमारे पास ये आ सकता है। अब हमें क्या चाहिए एक्स क्यूब चाहिए। तो एक्स क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब और यहाँ से हमारे पास क्या होता है एक्स का उसका क्या होता है इसका तो होल क्यूब होता है। तो 7 का क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 7 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ से कितना कर देंगे 3 इंटू कितना कर देंगे अंडर रूट 7 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 7 अंडर रूट 7 माइनस कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 7 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 7 क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं करके भी हम उसको क्या कर सकते हैं शॉर्ट में कर सकते हैं, ठीक है। तब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी ये स्पीड और ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते चले जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है x की पावर 8 और 1 अपॉन एक्स की पावर 8 और यहाँ पे कितना है 6 है। तो हमें क्या करना होगा पहले x की पावर 4 फाइंड आउट करना होगा। तो x की पावर 4 और यहाँ से कितना होगा हमारे पास अंडर रूट के अंदर कितना होगा x की पावर 8 प्लस कितना होगा 1 अपॉन एक्स की पावर 8 हो जाएगा और प्लस कितना होगा यहाँ से 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही इसको पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 79 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा 81 और 81 किसका होता है हमारे पास अंडर रूट वो होता है 9 का। तो यहाँ से x की पावर 4 हमारे पास आ चुका है। यहाँ से हमें क्या चाहिए स्क्वायर और चाहिए। तो स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और प्लस कितना होगा 2 हो जाएगा और ये आएगा अंडर रूट पे। तो 9 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 11 इसका आंसर होगा। अब यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे इसका एक्स स्क्वायर का इफ़ मैं क्यूब करता हूँ तो मेरे को क्या मिलने वाला है एक्स की पावर 6 मिलने वाला है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का क्यूब कर देंगे तो कितना मिलेगा एक्स की पावर 6 1 अपॉन कितना एक्स की पावर 6 यहाँ से कितना आएगा
एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका क्या होगा क्यूब होगा और माइनस कितना होगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई होगा। एक्स इंटू वाई कैंसिल हो जाएगा तो ब्रैकेट में हमारे पास ओनली यही बचने वाला है। तो इसका हमारे पास जो वैल्यू वो कितना अंडर रूट 11 हो जाएगा। इसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, 3 इंटू कितना हो जाएगा अंडर रूट 11 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा 11 अंडर रूट 11 हो जाएगा और यहाँ से कितना होगा 3 अंडर रूट 11 हो जाएगा। जैसे इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो क्या बचने वाला है 8 अंडर रूट 3, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ x की पावर 28 प्लस कितना x की पावर 21 अपॉन x की पावर 28, ये कितना है हमारे पास 119 है और हमें चाहिए क्या 21 चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ से पहले फाइंड आउट करेंगे कितना x की पावर 14 प्लस कितना हो जाएगा x की पावर 1 अपॉन 14 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना होगा x की पावर 28 प्लस कितना हो जाएगा x की पावर 28 और प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसके ऊपर क्या लगने वाला है अंडर रूट लगने वाला है। यहाँ से जो वैल्यू गिवन है हमारे पास 119 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो 121 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास 11 का। तो जो वैल्यू आई हमारे पास कितनी आ चुकी है 11 आ चुकी है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ से 7, ठीक है x की पावर 7 फाइंड आउट करेंगे और फिर इसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। तो x की पावर 7 कब आएगा तब इसका क्या कर देंगे अंडर रूट फाइंड आउट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास x की पावर 14 प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 14 और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे अंडर रूट तो कितना हो जाएगा 11 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 11 प्लस 2 तो हमारे पास कितना आ जाएगा अंडर रूट 13 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे इसका क्यूब करने वाले हैं। तो क्यूब जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 1 अपॉन कितना हो जाएगा x की पावर 21। तो यहाँ से करेंगे हम कितना x की पावर 7 प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 7। यहाँ से करेंगे क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3 x की पावर 7 प्लस कितना 1 अपॉन x की पावर 7 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना होगा हमारे पास अंडर रूट 13 और इसका क्या कर देंगे क्यूब और यहाँ से कितना कर 3 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास ये जो पावर है ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 13 माइनस कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 13 हो जाएगा। जैसे ही माइनस करेंगे 13 माइनस कितना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 अंडर रूट 13, इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास 21 पावर पूछी थी तो हमने वही फाइंड आउट की है। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एक्सट्रीमली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जो अप्रोच होगी वो हमें कैसे करनी है, पहले मैं आपको क्या बताता हूँ इसके लिए कॉन्सेप्ट बताता हूँ बेसिक और फिर इसकी क्या करेंगे हम ट्रिक से इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे बेसिक्स। यहाँ पे पूछे हमसे कितना x की पावर 5 प्लस कितना 1 अपॉन एक्स की पावर 5 हो जाएगा। अच्छा, जैसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें क्या करना होगा x की पावर कितना, पहले हमें क्या करना होगा 3 और 1 अपॉन कितना हो जाएगा x की पावर 3। ठीक है, ये इसका क्या है प्रोडक्ट है तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। इन दोनों को तब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से देखते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट है तो हमें क्या करना है यहाँ से हम लिखेंगे क्या इक्वल प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ से देखिए इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 5 हो जाएगा। इसका इससे करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है एक्स क्यूब इंटू कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू कितना होगा एक्स स्क्वायर होगा और लास्ट में हमारे पास क्या होगा x की पावर 5 हो जाएगा और इक्वल क्या है हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। यहाँ से देखिए हमारे पास x की पावर 5 और 1 अपॉन एक्स की पावर 5, इसको हम क्या कर लेते हैं सेपरेट लिख लेते हैं। तो कितना हो गया x की पावर 5, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा और इक्वल क्या गिवन है हमारे पास प्रोडक्ट गिवन है। ये मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे हमें करना है, फिर इसके लिए क्या कर देंगे हम डायरेक्ट कर देंगे, ट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास। तो x की पावर 5 प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ये जो हमारे पास है ये ले जाके साइड में माइनस कर देता हूँ। तो प्रोडक्ट माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास x प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। प्रोडक्ट का मीनिंग जो मतलब था वो था हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और इंटू कितना ये वाला। तो यहाँ से हमारे पास x की पावर 5 प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 5। यहाँ से जो होगा प्रोडक्ट मतलब एक्स क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स
क्यूब हो जाएगा और माइनस कितना कर देंगे यहाँ से 1 सेकेंड सॉरी, एक्स क्यूब और मल्टीप्लाई होगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1/x² और माइनस कितना करेंगे x प्लस 1/x हो जाएगा। ये जब हमारे पास दोनों आ चुके होंगे तो इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ से क्या माइनस कर देना, ये एक माइनस कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा x⁵ प्लस 1/x⁵ आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की जो अप्रोच है ये तो हो गया आपके पास क्या, इसका बेसिक्स हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो कैसे करनी है, तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ फिर हम देखते हैं। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। अभी हमने क्या देखा कि x⁵ प्लस कितना हो जाएगा 1/x⁵ और x की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 1/x⁵ और यहाँ से कितना होगा x² प्लस कितना होगा 1/x² हो जाएगा और माइनस कितना करना हमें x प्लस कितना हो जाएगा 1/x हमें माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये वाली वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, x³ फाइंड आउट करेंगे, तो x³ प्लस 1/x³ हो जाएगा। यहाँ से कितना कर देंगे हम x प्लस 1/x इसका क्यूब कर देंगे और 3 इंटू कितना हो जाएगा x प्लस 1/x हो जाएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 27 माइनस कितना हो जाएगा 9, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें स्क्वायर भी चाहिए तो स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। तो x² प्लस 1/x² और यहाँ से कितना हो जाएगा x 1/x हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस कितना कर देंगे यहाँ से 2 कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 3 इसका स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो इसका आंसर आएगा 7 आ जाएगा। अब ये जो दोनों वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ बता देता हूँ। तो कितना आएगा 18 इंटू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और माइनस कितना कर देंगे हम, यहाँ से जो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितना है 3 है। यहाँ से जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है 126 आ जाएगा और माइनस कितना कर देंगे 3 कर देंगे। तो 123 इसका क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया कि इस कॉन्सेप्ट की जो अप्रोच है हमें कैसे करनी है। बाकी जो इससे रिलेटेड यही जो हमारे पास कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे, इससे हमें शॉर्ट ट्रिक्स और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो हम वो क्या नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। यहाँ तक हमारे पास यही है और वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और यहाँ से इस चैनल से आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और हर एक टॉपिक आपको मिलने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।